हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। देखो, आज अपन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, कंट्रीज ऑन इमेजिनरी लाइंस। कि इमेजिनरी लाइंस के ऊपर कौन सी कंट्री लाई करती है। यूपीएससी का पैटर्न है कि वो सवाल बनाता है कि इक्वेटर पे कौन सी कंट्री पड़ती है, प्राइम मेरिडियन पे कौन सी पड़ती है। तो इसी को लेके अपन लाए हैं 5 इमेजिनरी लाइंस आज, कि इन 5 इमेजिनरी लाइंस पे कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं रियल वर्ल्ड में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और इसमें से सवाल आने के चांसेस भी बहुत हैं। सवाल अगर ना भी आए इस टॉपिक से तो आपकी मैपिंग को बहुत डेवलप कर देगा ये। आपकी वो पता चलेगा कौन से देश कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, कहाँ पर पड़ता है। मैपिंग बहुत डेवलप होगी आपको। देखो, अर्थ को 5 लाइंस में बांट दिया गया है। उन लाइंस के ऊपर कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं। तो आप आज की इस वीडियो से ही आपकी मैपिंग बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी। देखो, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैं ट्रिक्स बताऊंगा इक्वेटर की, कि इक्वेटर पे 13 कंट्रीज पड़ती हैं तो इन 13 कंट्रीज की ये कोई ट्रिक है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कोई ट्रिक बताऊंगा, मैं ट्रिक्स के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आप एक बहुत बड़ा पेपर देने जा रहे हैं यूपीएससी का, और 5 लाइन्स की कंट्रीज याद करने के लिए भी आपको ट्रिक्स चाहिए। तो लानत है आप पे, आपकी पढ़ाई पे लानत है, आपकी मेहनत पे लानत है। आपको अगर ये एग्जाम क्लियर करना है तो आपको अपना बेस बनाना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग बेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे कंट्रीज ऑन इमेजिनरी लाइंस। इन 5 लाइंस की कंट्रीज अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। देखो, लैटिट्यूड मतलब अर्थ की ऐसे वाली लाइन से, लेटी हुई लाइन से ना, लैटिट्यूड लेटी हुई। तो आप लेटते कैसे हैं, आप ऐसे लेटते हैं। तो लैटिट्यूड ऐसी वाली लाइंस हैं, और लॉन्गिट्यूड ऐसी वाली लाइंस हैं। ठीक है, लैटिट्यूड ऐसी वाली लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस है लैटिट्यूड, और वर्टिकल लाइंस हैं लॉन्गिट्यूड। आप खड़े होते हैं तो आप लॉन्ग हो जाते हैं ना, तो लॉन्गिट्यूड ऐसी खड़ी खड़ी लाइंस है। और लैटिट्यूड आप लेटते तो ऐसे लेटी लेटी लाइंस हैं लैटिट्यूड। ठीक है, ये बस बेसिक डिस्क्रिप्शन था, क्योंकि अभी बताऊंगा मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में भी इस टॉपिक में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए शुरू करते हैं, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आइए तो अब देखते हैं इक्वेटर पे पड़ने वाली कंट्रीज। देखो, इक्वेटर पे 13 कंट्रीज लाई करती हैं। वो हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ टोमे एंड प्रिंसिप, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाती। देखो, किरिबाती आता है ओशियाना वाले कॉन्टिनेंट में, इंडोनेशिया और मालदीव्स आता है एशिया कॉन्टिनेंट में। सोमालिया, केन्या, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबन और साउथ टोम एंड प्रिंसिप, ये आता है, किस पे आता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। और साउथ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट में आता है ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर। ठीक है, इक्वेटर पे पड़ने वाली कंट्रीज में सबसे वेस्ट वाली कंट्री है इक्वाडोर, और सबसे ईस्ट वाली कंट्री है किरिबाती। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट कंट्री विच लाई ऑन इक्वेटर इज किरिबाती, वेस्टर्न मोस्ट कंट्री विच लाई ऑन इक्वेटर इज इक्वाडोर। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, वेस्ट टू ईस्ट इक्वेटर पे पड़ने वाली कंट्रीज: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ टोम एंड प्रिंसिप, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाती। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है किरिबाती, वेस्टर्न मोस्ट कंट्री है इक्वाडोर। इक्वेटर पे पड़ने वाली 13 कंट्रीज लाई करती हैं इक्वेटर पे। कौन कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती हैं ये है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओशियाना में। ठीक है जी। अब आप देखो, इस स्लाइड से आपको ये भी पता चल रहा है कि अफ्रीका वेस्ट टू ईस्ट कैसे डिवाइड हो रहा है। कैसे आता है, गैबन आता है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। तो देखो, आपकी मैपिंग भी स्ट्रॉन्ग कितनी हो रही है इस सीरीज से। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ ये जो लेक्चर है बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है मैपिंग के लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। एक बार रीड भी कर लेते हैं, आप नोट्स बनाए। देखो, इस लेक्चर के नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, काम आने वाले हैं। द इक्वेटर क्रॉसेस द लैंडमास और टेरिटोरियल वाटर ऑफ 13 कंट्रीज अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। साउथ अमेरिका में पड़ते हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अफ्रीका, साउथ टोम एंड प्रिंसिप। साउथ टोम एंड प्रिंसिप के तो देखो आइलैंड के पास से जाता है। गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या और सोमालिया। एशिया और ओशियाना में देखें तो मालदीव्स के टेरिटोरियल वाटर से जाता है, इंडोनेशिया से जाता है, और किरिबाती के भी टेरिटोरियल वाटर से जाता है। ठीक है, ये है इक्वेटर के बारे में।
इक्वेटर के बारे में अपन सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं कंट्रीज कौन कौन सी लाई करती हैं इक्वेटर पे। इक्वेटर तो एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, पूरी 1 घंटे की वीडियो डिजर्व करता है इक्वेटर तो, है ना। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि इन इमेजिनरी लाइंस पे कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं। यही टारगेट है आज के लेक्चर का। देखो शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर पढ़ते जाएंगे तभी तैयारी अच्छी और फाइन होती जाएगी। जिस अपना टारगेट क्या है, एग्जाम क्लियर करना ना, तो एग्जाम ऐसे ही क्लियर होगा। अंडरस्टैंडिंग की वीडियोस भी अपन बनाते हैं, पर ये तो एकदम शार्प, जैसे अपने को टारगेटेड वीडियोस हैं ये एग्जाम के लिए अपनी। अब ये मैप पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे आता है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, कहां पर आता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। इक्वेटर आता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है 23.5 डिग्री लैटिट्यूड साउथ ऑफ इक्वेटर। ठीक है। अब देखो 17 कंट्रीज, 17 कंट्रीज लाई करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। वो है मेक्सिको, बहामास, और कौन सी हैं? वेस्टर्न सहारा, मॉरिश मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। ये है 17 कंट्रीज। देखो नॉर्थ अमेरिका की कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे? मेक्सिको करती है, बहामास करती है। फिर अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे? वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माले, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है। फिर एशिया में बहुत सारी कंट्रीज लाई करती हैं, वो हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज होंगी। यूपीएससी ट्रिक बता सकती है, मतलब ऐसे क्वेश्चन को पूछेगी ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन सी कंट्रीज पड़ती है, और एक दे देगी सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्री का नाम, तो आपको मैपिंग क्लियर होगी तो आप आराम से क्लियर कर लोगे। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो वेस्टर्न मोस्ट कंट्री पड़ती है वो है मेक्सिको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो वेस्टर्न मोस्ट कंट्री पड़ती है वो है मेक्सिको। और ईस्टर्न मोस्ट कंट्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है वो है ताइवान। ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है ताइवान, वेस्टर्न मोस्ट कंट्री है मेक्सिको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। एक बार अपन फिर सबका नाम पढ़ लेते हैं जिससे अपने दिमाग में बैठ जाए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वेस्टर्न मोस्ट कंट्री है मेक्सिको, ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है ताइवान। अब अपन नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है मेक्सिको, बहामास। ठीक है। अफ्रीका में पड़ती है मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, माले, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। एशिया में पड़ती है सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। ठीक है। ये भी आप याद रखें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 17 कंट्री पड़ती हैं, तो 17 कंट्रीज में से सवाल आने के चांसेस बनते हैं। एक बार रीड भी कर लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज अ मेजर लाइन ऑफ लैटिट्यूड लोकेटेड एट 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through 17 countries across 3 continents, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। कॉन्टिनेंट्स भी याद रखने हैं, पढ़ा दिया याद ही रहेंगे। Here is the exact list of countries arranged by continent from west to east. North America, Mexico, Bahamas. Africa, Western Sahara, Mauritania, Mali, Algeria, Niger, Libya, Egypt, Asia. Saudi Arabia, United Arab Emirates, Oman, India, Bangladesh, Myanmar, China, Taiwan. नोट्स बनाते रहें, याद रखते रहें। चलिए आगे चलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कंट्रीज। कितनी कंट्रीज लाई करती हैं? 10 कंट्रीज लाई करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, 23.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर पे पड़ता है। इसमें आती हैं कंट्रीज चिले, पैराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोट्सवाना, मोजाम्बिक, मडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। साउथ अमेरिका की कंट्रीज आती हैं, अफ्रीका की कंट्रीज आती हैं, और ओशियाना की एक कंट्री आती है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इसकी वेस्टर्न मोस्ट कंट्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की वेस्टर्न मोस्ट कंट्री है चिले, और ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न मोस्ट कंट्री है चिले। आइए एक बार फिर ऑर्डर में पढ़ लेते हैं। चिले, पैराग्वे, अर्जेंटीना, सॉरी, चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। देखो मोजाम्बिक तो मेनलैंड अफ्रीका में एक कंट्री पड़ती है और मडागास्कर एक आइलैंड कंट्री है, ये बात भी आपको रखनी है याद।
ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पड़ता है सदर्न हेमेस्फेयर में, 23.5 डिग्री साउथ पे पड़ता है इक्वेटर के, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। देखो, कैप्रिकॉन कैसे याद रखेंगे अपन, साउथ में पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्योंकि कैप्री अपन साउथ मतलब अपनी बॉडी के लोअर पार्ट में पहनते हैं ना, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे पड़ता है, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की वेस्टर्न मोस्ट कंट्री है चिले, ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। साउथ अमेरिका में पड़ती है चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। फिर अफ्रीका में पड़ती है नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मडागास्कर। और ओशियाना में पड़ती है ऑस्ट्रेलिया। आइए डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। Tropic of Capricorn. The Tropic of Capricorn is a major line of latitude located at 23.5 degree south of the equator. It passes through 10 countries across 3 continents as well as 3 oceans. South America, Chile, Argentina, Paraguay, Brazil. ब्राजील के बारे में ये देख लो, ब्राजील इज द ओनली कंट्री ग्लोबली दैट पासेस थ्रू बोथ इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ब्राजील में दोनों पड़ते हैं, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अभी अपन ने देखा ही। फिर अफ्रीका में पड़ते हैं नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मडागास्कर। और ओशियाना में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अपन ने देख लिया इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ती हैं 17 कंट्रीज, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में पड़ती हैं 10 कंट्रीज और इक्वेटर में पड़ती हैं 13 कंट्रीज। याद रखनी है ये बातें। अब अपन चलते हैं प्राइम मेरिडियन पे। अभी तक अपन ये तीनों पढ़ रहे थे लैटिट्यूड वाली, अब अपन लैटिट्यूड वाली पढ़ रहे थे अपन, अब अपन पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड वाली। 0 डिग्री लैटिट्यूड को तो इक्वेटर बोलते हैं और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन पे सवाल आ चुका है यूपीएससी में एक बार, बस प्राइम मेरिडियन पे सवाल आया था, प्राइम मेरिडियन पे कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं उस पे नहीं आया था, तो अब आने के चांसेस हैं। प्राइम मेरिडियन देखो लंदन से ही शुरू होता है, लंदन को इन्होंने सेंटर ऑफ द अर्थ माना है इन लोगों ने, मैप भी अपने वैसे ही बने हुए हैं। ठीक है, अब अपना टारगेट है अपन लंदन से दिल्ली पे लाएंगे सेंटर ऑफ द अर्थ, इतनी तरक्की करनी है भारत को। ठीक है, अब देखो कितनी कंट्रीज पड़ती हैं प्राइम मेरिडियन पे, 8 कंट्रीज पड़ती हैं प्राइम मेरिडियन पे, 3 कॉन्टिनेंट पे, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका में कोई कंट्री तो है नहीं, ये जो क्वीन मॉड लैंड लिखा है ये तो एक रीजन है अंटार्कटिका का, ये कोई कंट्री नहीं है। पर अब ये भी याद रखना कि क्वीन मॉड लैंड से प्राइम मेरिडियन निकलता है। ठीक है जी, चलिए मैप देखते हैं। इसमें अपन ईस्ट टू वेस्ट नहीं देखेंगे, नॉर्थ टू साउथ देखेंगे कंट्रीज। ठीक है, देखो यूनाइटेड किंगडम सबसे पहले पड़ता है प्राइम मेरिडियन पे, जो नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है वो है यूनाइटेड किंगडम, फिर फ्रांस है, फिर स्पेन है, फिर अल्जीरिया है, फिर माली है, फिर है बुर्किना फासो, फिर आती है घाना, टोगो। इसके नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है यूनाइटेड किंगडम और इसकी सदर्न मोस्ट कंट्री पड़ती है घाना। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री प्राइम मेरिडियन की है यूनाइटेड किंगडम और सदर्न मोस्ट कंट्री है प्राइम मेरिडियन की घाना। नॉर्दर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट तो यूरोप है और सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में कोई कंट्री नहीं है पर क्वीन मॉडलैंड एक रीजन पड़ता है। एक बार रीड कर लेते हैं, नॉर्थ से साउथ कौन कौन सी कंट्री पड़ती है प्राइम मेरिडियन पे। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना। ठीक है जी, अब आप इसमें देखो ये जो ग्रीनविच लिखा है ना राइट वाले मैप में, तो यही सवाल आ गया था ग्रीनविच से रिलेटेड, प्राइम मेरिडियन से रिलेटेड यूपीएससी में बहुत साल पहले, कुछ 15-20 साल पहले। पर यूपीएससी तो 15-20 साल पुराने टॉपिक भी ले आती है, तो पढ़ने जरूरी है। ठीक है, ये सब याद रखना प्राइम मेरिडियन का मैप आप लोग। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री longitude passes through 8 countries across Europe and Africa as well as international waters and Antarctica. From north to south, it crosses Europe. यूरोप में पड़ती है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन। अफ्रीका में पड़ती है अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना। इट ऑल्सो कंटिन्यूज साउथवर्ड टू पास थ्रू अंटार्कटिका। अब देखो आपका एक होमवर्क है, काफी सारे नाम कॉमन लग रहे हैं ना, माली, अल्जीरिया, है ना, कि अपन ने और एक इमेजिनरी लाइन में भी पढ़ा था। तो अब आपको ये बनाना है कि कौन कौन सी कंट्रीज कॉमन पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में और प्राइम मेरिडियन में। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज कॉमन पड़ती हैं इक्वेटर पे और ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉन पे, ठीक है। ये सारे काम आपको करने हैं। ये देखो थोड़ी रिसर्च खुद करोगे। अब देखो सीधी सीधी बात है, अल्जीरिया और माली तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी आ ही रहा था, पर वो चार्ट खुद से बनाओ कि अल्जीरिया पे ये दोनों पड़ते हैं, लाइंस पड़ती हैं, माली पे ये दोनों लाइंस पड़ती हैं। तो ये सारी बातें आपको देखनी पड़ेंगी, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डेवलप होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अपन ने अभी देखा ना, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे था, लॉन्गिट्यूड ये वाले 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे पड़ता है प्राइम मेरिडियन, और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे पड़ती है इंटरनेशनल डेट लाइन, इसे आइडियल भी कहते हैं। अब ये इंटरनेशनल डेट लाइन एग्जैक्टली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे तो होती नहीं है, ये काफी जिगजैग पैटर्न बनाती हुई चलती है। इसके जिगजैग पैटर्न बनाने के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि हम एक कंट्री में एक ही डेट रखेंगे ना, क्योंकि इस इंटरनेशनल डेट लाइन के इस तरफ अलग डेट है, इस तरफ अलग डेट है तो डेट को ही डिवाइड कर रही है ना, कि आज 21 तारीख है तो कल 22 तारीख है, कल 22 तारीख है तो यहाँ 23 तारीख है। इसके ईस्ट में अलग डेट है, इसके वेस्ट में अलग डेट है। पर एक कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी दिक्कतें हो जाएंगी अगर अलग अलग डेटें रही तो, इसलिए इसका पैटर्न जिगजैग रखा है। देखो एग्जैक्टली तो इंटरनेशनल डेट लाइन पे कोई भी कंट्री नहीं पड़ती, पैसिफिक ओशन से ही ये पास होती है, पैसिफिक ओशन से इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है, इस पे कोई कंट्री नहीं पड़ती। जहां कोई कंट्री पड़ रही होती थी तो इसको जिगजैग पैटर्न बना दिया, यहाँ से देखो कितना ज्यादा जिगजैग बना दिया। तो अपने को देखनी है इसके आसपास कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं, ठीक है। ये एलुशियन आइलैंड्स यूएसए के आइलैंड हैं, ये बेरिंग स्ट्रेट वगैरह से जाती है, ये सब है, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं इसके आसपास। इस पे तो कोई कंट्री नहीं पड़ती, ये तो प्योरली पैसिफिक ओशन से पास करती है, ठीक है। इसके आसपास कौन सी कंट्री पड़ती है आइए देखते हैं। Date line primarily passes through the open Pacific Ocean, running roughly along the 180-degree meridian to avoid splitting countries and territories into two different calendar dates. The lines feature several zigzag and detours, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी कंट्रीज के आसपास से जाती है ये एक बार देख लेना, ज्यादा सवाल बनने के चांसेस तो है नहीं, पर अपन कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। अपना टॉपिक तो है आज की लेक्चर का कि कौन सी लाइंस पे, कौन सी कंट्रीज लाइंस पे पड़ती हैं, पर इंटरनेशनल डेट लाइन पे कोई कंट्री नहीं पड़ती, तो उसके आसपास तो पड़ती होंगी। तो अपने को अंडरस्टैंडिंग अपनी एकदम मजबूत करनी है, तो एक बार रीड कर लेते हैं। Because it deviates from straight path, the ideal passes through or near several specific countries and territories. Kiribati, the line swings far to the east of the 180-degree meridian to keep the entire island nation on the same calendar day. Kiribati के आसपास से जाती है इंटरनेशनल डेट लाइन, याद रखें। Fiji and Tonga, the ideal shifts to the east of these nations, placing from west of the line. Samoa, the country officially sits west of the ideal. New Zealand, Chatham and Kermadec Islands, these islands are located west of the date line. United States, the line passes near Wake Island and the Aleutian Island. The ideal shifts west, Russia के मामले में देख रहे हैं, the ideal shifts west of the 180-degree meridian to the north, passing near the Chukchi Peninsula and Varangal Island to keep all Russian territory on the same side. ठीक है। किन किन की टेरिटरीज में से निकलती है, मेनलैंड तो किसी भी देश से नहीं निकलती, आइडियल टेरिटरीज से निकलती है, न्यूजीलैंड वगैरह की और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और आसपास से निकलती है इन बाकी देशों की। तो आइडियल टेरिटरीज में से निकलती है न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अब ये इतने इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि देखो ब्रिटेन की और फ्रांस की टेरिटरीज तो पूरी दुनिया में ही फैली हुई हैं, तो उनमें तो मल्टीपल लाइन से निकल रही हैं। बस आप इतना इतना याद रखो कि आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू द टेरिटरीज एंड नियर द कंट्रीज, ठीक है। किन देशों के आसपास से आइडियल निकलती है और इनकी कुछ टेरिटरीज में से निकलती है। वो देश हैं किरिबाती, फिजी, टोंगा, समोआ, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया, ठीक है। ये बात याद रखना आप लोग। थैंक यू। कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में बताएं। देखो ऐसे लेक्चर आते रहेंगे, इनसे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो जहां से भी सवाल आने के चांसेस होंगे हम वहां से लेक्चर बनाएंगे। थैंक यू। नोट्स बनाइएगा इस लेक्चर के, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है।